हरदोई मंत्री सतीश महाना ने सपा सुप्रीमो पर साधा निशाना। बिना नाम लिए मंत्री ने सपा सुप्रीमो पर कसा तंज। मंत्री ने कहा कि कुछ लोगों ने वैक्सीन पर भ्रम फैलाकर किया सामाजिक पाप, लोगों को वैक्सीन को लेकर डराया। मंत्री ने कहा कि उन्होंने फैलाया भ्रम कि भाजपा की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। मंत्री ने कहा कि जब उनके पिताजी ने वैक्सीन लगवाई तब उन्होंने कहा कि वह भी लगवाएंगे वैक्सीन। मंत्री ने कहा कि उनको कहां से आया ज्ञान, वैक्सीन वैज्ञानिकों की खोज। मल्लावा में वैक्सीनेशन कार्य का निरीक्षण व जायजा लेने पहुंचे थे मंत्री। देखिए, प्रदेश सरकार के 4.5 वर्ष जन कल्याण के लिए बीते। दुर्भाग्य से ये लगभग 1.5 वर्ष के अंतर्गत जो कोविड की एक प्रकोप ने विकास को बाधित करने का प्रयास किया, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में कोविड का प्रबंधन तत्परता के साथ किया ही गया, क्योंकि सबसे पहली प्राथमिकता वो थी। उसके साथ साथ विकास काम भी चलते रहे। आज मैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हरदोई में प्रभारी मंत्री होने के नाते से यहाँ पर कोविड प्रबंधन का, वैक्सीनेशन का और हॉस्पिटल्स के अगले अगर किसी भी प्रकार की कोई इस प्रकार की बीमारी आती है तो उसके प्रबंधन की सारी समीक्षा करने के लिए आया था। साथ ही में जैसे प्रधानमंत्री जी ने पहले कहा था और हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया कि जान भी और जहान भी, व्यक्ति की सुरक्षा और उसकी स्वास्थ्य की पहले चिंता करते हुए सिस्टम को भी, विकास के सिस्टम को भी आगे बढ़ाने का काम करें। जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हर व्यक्ति को उसका लाभ मिल सके, ये हमारी प्राथमिकता है। यहाँ पर हरदोई के लिए मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ कि जो गंगा एक्सप्रेसवे, जो देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर का, मेरठ से चल के अभी प्रयागराज तक है। आगे आवश्यकता पड़ेगी तो उसको बनारस तक उसको एक्सटेंड करेंगे, लेकिन अभी प्रयागराज तक 594 किलोमीटर है, ये बनाने का काम करेंगे। इसकी सबसे ज़्यादा लंबाई हरदोई डिस्ट्रिक्ट से होकर जाती है। लगभग इसमें 80% से ज़्यादा का लैंड एक्विजिशन हो गया। नियम ये कहता है कि 90% का लैंड एक्विजिशन होता ही हम उसको सिविल काम के लिए टेंडर फ्लोट करेंगे। मुझे लगता है कि जून एंड तक हम उस टारगेट को अचीव कर लेंगे और जुलाई में हम टेंडर्स को फ्लोट करेंगे और जल्दी ही इसका शिलान्यास करेंगे। ये यहाँ के लाइफ लाइन होगी यहाँ की प्रगति के लिए। पहले भी यहाँ से हरदोई से एक एक्सप्रेस हाईवे जा रहा है, हम सब लोगों को मालूम है। साइमल्टेनियसली जिससे मेरठ से लेकर प्रयागराज तक दूसरा एक्सप्रेस वे बनेगा, तो यहाँ की प्रगति और उसके किनारे किनारे हमारा ये लक्ष्य है कि एक्सप्रेस वे के किनारे हम इंडस्ट्रियलाइजेशन का भी महत्व देंगे और इंडस्ट्रियल क्लस्टर भी डेवलप करेंगे। उस नाते से इस क्षेत्र का विकास होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि कोविड के प्रबंधन और कोविड की संभावित कठिनाई को देखते हुए हम उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं।